नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है सफलता आखिर क्या है। सफलता अलग अलग तरीके से अलग अलग व्यक्ति के लिए मायने रखती है। किस तरीके से? जैसे यदि हम आध्यात्मिक व्यक्ति की बात करें तो उसके लिए ईश्वर की प्राप्ति ही उसके लिए सबसे बड़ी सफलता है। यदि हम एक वैज्ञानिक की बात करें तो उसके लिए विज्ञान का वो तथ्य जान लेना सबसे बड़ी सफलता है। वो चीज़ जान लेना सबसे बड़ी सफलता है जिसको जानने के लिए उसने अपने विज्ञान को में प्रगति की है। यदि हम यही बात एक स्टूडेंट के लिए करें तो उसके लिए परीक्षा में पास होना सफलता है। एक गृहिणी के लिए बात करें तो उसके लिए परिवार की के लोगों की यदि तारीफ़ सुनने को मिल जाए तो यही उसकी सफलता है। तो यदि उसको परिवार पसंद कर रहा है तो ये भी एक सफलता का कारण है। यदि और लोगों की बात करें तो वो भी सफलता इसी तरीके से अलग अलग अनेक रूपों में मिलती है। लेकिन आखिर ये इस सफलता के लिए करना क्या पड़ता है? प्रश्न ये उठता है कि ये सफलता कब मिलती है और ये सफलता कब नहीं मिल पाती। पहली बात, सफलता किसी भी काम में, चाहे वो आपका विद्यार्थी से रिलेटेड हो, चाहे वो वैज्ञानिक से रिलेटेड हो, चाहे आध्यात्मिक गुरु से रिलेटेड हो, किसी और व्यक्ति से रिलेटेड हो, वो सब उसकी सफलता के एक ही तरीका है। वो तरीका है कि सफलता के लिए कुछ प्रायोरिटी निश्चित करनी पड़ती है कि किन प्रायोरिटी पर हम काम करेंगे जिससे कि हमें सफलता मिल जाएगी। प्रायोरिटी क्या हुई? जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट की हम बात करें और उसको एक परीक्षा में पास होना है तो उसके लिए प्रायोरिटी क्या होगी कि परीक्षा की जितना कोर्स है, सिलेबस जितना है, उसको वो डिवाइड करेगा। उसके अकॉर्डिंग स्टडी करेगा, उसकी स्टडी पर जो है वो एग्ज़ाम देगा और तब वो सफल हो सकता है। वही हम यदि हम आध्यात्मिक की बात करें तो आध्यात्मिक गुरु को भी यदि किसी दो तरह के आध्यात्मिक गुरु मिलेंगे। एक वो आध्यात्मिक गुरु हैं जिनके लिए ईश्वर सर्वोपरि, सिर्फ मंत्र जप पर ही ध्यान देते हैं, उनको बार या फिर वो कथा प्रवचन सुनते हैं लेकिन अपनी तरफ से अध्ययन करें, ऐसा हर किसी आध्यात्मिक गुरु को नहीं देखा जाता। क्योंकि जो अध्ययन करने वाले गुरु हैं वो निश्चित रूप से महान होते हैं, लेकिन हर व्यक्ति जो आध्यात्म से जुड़ा हुआ है वो उसको अध्ययन के लिए टाइम मिले। क्योंकि देखिए, अब मंत्र जप करना, पूजा करना, साधना करना, उसमें और जो बहुत सारी चीज़ें हैं उसके बाद टाइम निकाल कर के व्यक्ति को उस तरफ बढ़ना है। कुछ लोग सिर्फ आध्यात्म का मतलब सिर्फ उसी चीज़ों से लेते हैं जो और अन्य चीज़ें हैं। इसी तरीके से एक वैज्ञानिक है। अभी हमने एक मूवी देखी थी जिसमें उन्होंने दिखाया कि भाई जब उन्हें मंगल ग्रह पे जाना था और कोई भी सारी चीज़ों में असफल हो गए तो उन्होंने किस तरीके से सारी टीम असफल हो गई, सारा पैसा बेकार हो गया, सारा जो प्रोजेक्ट था वो सारा फेल हो गया। तो उसको फिर उन्होंने वापस से उस प्रोजेक्ट को डेवलप किया। तो सफलता कब मिली? जब आपने प्रोजेक्ट को डेवलप किया। प्रोजेक्ट में सिर्फ एक ही चीज़ तो आती नहीं है। पहली बात तो प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी। पहले तो पहले तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो कितना वो उसमें दम है, प्रोजेक्ट कितना जो है वो कितना उसको समाज में महत्व मिलेगा, कितना वो महत्वपूर्ण है, ये बात सबसे बड़ी है कि कितना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। मान लीजिए कि अभी आज की ही बात करते हैं हम, चलो दूर नहीं जाते हैं। अभी इस समय दिल्ली के अंदर ही हम देखें तो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। इस समय कोई व्यक्ति सबसे पहले, यदि कोई बाढ़ से रिलेटेड व्यक्ति यदि जिसने अध्ययन किया हुआ तो उसको पहले ये पता है कि कहाँ से जो, जैसे अभी हम सुन रहे हैं कि हथनी कुंड से इतने गैलन, तो उसको उन सारी चीज़ों को गैलन का कहाँ से कहाँ बांध है, कहाँ छोड़ना है, कहाँ पानी रोकना है,
इन सब चीज़ों का पता है उसने, क्योंकि उसमें उसने रिसर्च की हुई, मास्टरी है। उनको मालूम है कि यहाँ से यदि हमने थोड़ा सा भी ज़्यादा पानी कर दिया तो स्थिति जो है वो उसमें बिगड़ सकती है। तो उनको संभाले रखने के लिए क्या करना है, और दूसरे यदि स्थिति बिगड़ेगी तो किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, क्या क्या चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, उन संभावनाओं का भी उनको पूरा पूरा पता है। क्योंकि ये टीम कोई एक जगह काम नहीं करती, ये तो पूरे देश की भी होती है और पूरी मतलब हम ये कहें पूरे संसार की भी कोई खास टीम होती होगी। जब बड़ी बड़ी समस्याएं आ जाती हैं तो उनके लिए बड़े बड़े समाधान होते हैं कि भाई जब एक जगह ना हो तो दूसरी जगह से टीम बुलानी पड़ती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यानी टीम बहुत सारी होती है। तो उसी तरीके से ये जो टीम है जो इस पर बाढ़ पर काम करने वाली है, तो एक तो वो बताएगी कि कितना इसमें पैसे की खर्चा है, कितना लोगों को शिफ्ट करने की ज़रूरत है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, कितने हेलीकॉप्टर लगेंगे, कितने सैनिक लगेंगे, कितने नेवी की सहायता भी लेनी पड़ेगी या और चीज़ों की सहायता लेनी पड़ेगी। वो सारी टीम का जो एक मास्टरमाइंड है, जो उसको प्रोजेक्ट को चलाने वाला व्यक्ति है, जो कि अपना पूरी सारी सूचना उस विभाग को देगा जहाँ से उसको पैसा लेना है और तुरंत एक्शन लेना है। मान लीजिए अभी स्थिति बिगड़ रही है तो ये तो नहीं करेंगे कि 5 घंटे का इंतज़ार, 5 घंटे कैसे इंतज़ार कर सकते हैं जबकि हमको दिख रहा है 1 घंटे में ही स्थिति खराब होने वाली है। कभी कभी स्थितियाँ बिगड़ने लगती हैं तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि सन 78 की बाढ़ मैंने अपनी आँखों से देखी है, इसलिए मुझे मालूम है कि किस तरीके की स्थितियाँ हुई थी। तो यदि स्थितियाँ बिगड़ती हैं तो उनको संभालने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, वो सारी स्थितियाँ संभावनीय चीज़ों का आकलन करना वो महत्वपूर्ण है। तो ये प्रोजेक्ट पर कैसे, इस प्रोजेक्ट के लिए हम कल का समय निर्धारित नहीं कर सकते, हमें तुरंत निर्णय करना है, आधा घंटे के अंदर ही हमें सारी चीज़ों के का निर्णय करना है। लेकिन ये आधा घंटे का हम निर्णय कब करेंगे, जब हम पहले से इस पर बहुत सारी रिसर्च कर चुके हैं। ये पहले से करे गए जिन लोगों, जो मास्टरमाइंड है, जिन्होंने पहले से इस कार्य को किया होगा, जिन्होंने बहुत सारे जगह पर बहुत सारी इन सारी नीतियों पर कार्य कर रखा है, वो लोग इसका आकलन पहले ही बताने में और करने में समर्थ हैं। और उन लोगों को, टीम को पहले ही निश्चित रूप से सरकार ने उन लोगों को बुला रखा होगा, उन लोगों से सलाह ले रहे होंगे, उनसे मशवरा रहे, उनके कांटेक्ट में होंगे, निश्चित रूप से ये सारी चीज़ें चलती हैं। इसी तरीके तो ये सफलता का एक वो है कि यदि हम इस बाढ़ के प्रभावी उससे लोगों की रक्षा कर पाते हैं, जो हमारी आर्थिक हानि है उसको बचा पाते हैं, बाढ़ से कम बीमारियां फैलें, ऐसी स्थिति भयावह स्थिति ना हो जिससे किसी तरीके की बीमारी फैले, उस पर हम रोकथाम कर सकते हैं। जो बाढ़ के कारण से जो तरह तरह के मच्छर वगैरह और चीज़ें हो जाती हैं उनको रोक सकते हैं। जो और चीज़ें प्रभावित कर सकती हैं बाढ़ के कारण से, लोगों के घर बर्बाद हो सकते हैं, चीज़ें बर्बाद हो सकती हैं, मवेशी वो हो सकते हैं। तो उनके लिए क्या करना होगा, ये सारी चीज़ें, तो ये कार्य भी ये उस व्यक्ति के लिए जो इसको देख रहा है उसके लिए सफलता यही है कि वो इस कार्य में को सही दिशा निर्देशन करके और इन सारी स्थितियों को सही तरीके से सही परिस्थिति में ला करके और इसको आगे लेके जा सके। यहाँ पर जो है, जो हम उन लोगों को रखते ही नहीं जो असफल हो सके। यहाँ इस टीम के अंदर वो लोग ही नहीं हैं जो असफल होंगे। रीज़न ये है कि वो लोग बहुत, यहाँ पर तो वो लोग आए हैं जो सफलता बहुत बार हासिल कर चुके होंगे, वो लोग पहुँचेंगे यहाँ, वो सलाह दे रहे होंगे। लेकिन उनके लिए सफलता क्या है कि इन सारी जो परिस्थितियाँ जो इस समय बाढ़ के कारण जो परिस्थितियाँ पैदा हुई उस पर किसी तरीके से जो है किसी तरीके से उसको अपने हाथ में ले लेना, उस परिस्थिति को संभाल लेना, ये सबसे बड़ी वो है। तो उस व्यक्ति के लिए सफलता यही है। यदि हम दूसरी चीज़ों में बात करें तो दूसरी चीज़ों में हम यदि सफलता की बात करें तो सफलता एक, यदि हम बात करें कि जिस समय कोरोना का टाइम था और जब समस्या इतनी विकट थी
तो कोरोना के लिए सबसे बड़ी बात क्या थी? वैक्सीन उपलब्ध कराना। तो वैक्सीन पर जो जब सारा पूरा संसार अपने घर के कमरों में बंद था, तब वो रिसर्च करने वाली टीम हर हालात में सारी परिस्थितियों को से बचते बचाते उस रिसर्च के कार्य में लगी हुई थी, ताकि पूरे संसार के सभी लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित किया जा सके। तो उनके लिए सफलता क्या थी? कोरोना की वैक्सीन, अच्छी से अच्छी वैक्सीन बना लेना, कम समय में बना लेना और सुरक्षित रूप में सही ढंग से लोगों तक पहुंचा देना, लोगों को लगा देना, ये बहुत बड़ा काम था। तो वहाँ सफलता वो थी। तो इसी तरीके से सफलता के नए नए तरीके होते हैं, नई नई चीज़ें होती हैं। जो हम चीज़ें सामान्य रूप में देखते हैं वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम छोटी चीज़ों में भी सफल नहीं हो पाते। उसके कई कारण होते हैं, क्योंकि जितने प्रोजेक्ट की मैंने इस समय बात की है, वो सारे प्रोजेक्ट ज़्यादातर या तो फाइनेंशियली जो फाइनेंशियली डेवलप्ड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हैं, इसमें सक्रिय भूमिका में होती हैं, या गवर्नमेंट होती है। तो इन दोनों के पास में लोगों की भी टीम की भी कमी नहीं है और फाइनेंशियली स्थिति भी कमज़ोर नहीं है, इसलिए ये कार्य करने में सक्षम हो जाती हैं। लेकिन जब हम एक आम इंसान की बात करते हैं सफलता की, तो उसके लिए एक छोटे से सफलता पाना भी मुश्किल है। यदि हम इसी में से एक ऐसे व्यक्ति की बात करें जो बाढ़ में फंसा हुआ है, तो उसके लिए यही कार्य बहुत मुश्किल है कि वो अपने पूरे परिवार को और अपने घर की उन चीज़ों को सुरक्षित कर ले जो चीज़ें उस बाढ़ में डूबने वाली हैं। उसके लिए वही सफलता है आज की स्थिति में कि आज उसको ये नहीं लग रहा कि मैं और चीज़ें को करूँगा, वो तो बात की चीज़ें। पहले तो मैं ये बचा लूँ कि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा मेरे घर का नुकसान कम से कम हो, मेरे घर के परिवार का नुकसान कम से कम हो, मेरे जो घर के अंदर चीज़ें हैं उनका नुकसान कम से कम हो, मेरे जो घर में और जो चीज़ें हैं यानी या और पशु पक्षी हैं उनका नुकसान कम हो। तो पहली सफलता उसकी वही है। लेकिन उसके लिए वो सफलता शायद इस सफलता से भी ज़्यादा बड़ी है। ये परीक्षा उसकी इससे भी ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि उसके लिए किसी दूसरे से मान लीजिए एक रोटी की खाने की ही ज़रूरत है, तो खाना मिल पाएगा या नहीं, ये बहुत बड़ी समस्या, क्योंकि वो तो दूसरे के ऊपर निर्भर हो गए ना। अब मान लो घर में फंस गए और बाढ़ आ ही चुकी है और कहीं कोई साधन नहीं दिखाई दे रहा, अब जब तक हेलीकॉप्टर नहीं आएगा तब तक तो वो वहाँ से भी नहीं निकल सकते, घर से भी। जो लोग बिल्कुल फंस जाते हैं पानी के उसमें, तो वो तो अपनी जान भी बचाना मुश्किल है, वहाँ वो व्यक्ति कैसे और चीज़ों को सोच सकता है। तो ऐसा व्यक्ति जो दूसरे पर निर्भर हो, तो उसके लिए तो इतनी सफलता है कि वो किसी तरीके से जान बचा करके वहाँ से निकल जाए। तो सफलता के अलग अलग रूप हैं, अलग अलग तरीके से वो लोगों पर प्रभाव डालती है। कल भाग 2 में हम इससे आगे की चर्चा करें। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब